आई होप यू आर फाइन। हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो रही है। आज है हम लोग का हिस्ट्री का पहला दिन। तो आज हम लोग जानेंगे हिस्ट्री है क्या और ये कितने भागों में बटी है। और इससे पहले जब ये वीडियो स्टार्ट हो, इससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगी कि जो भी आपने आज तक पढ़ा है हिस्ट्री के बारे में वो सब प्लीज भूल जाइए। What? क्योंकि मैं अपने वे में आपका दिमाग का जो ढक्कन है वो भरना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री को एज अ बोरियत नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री को बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हिस्ट्री। जो मेरी मेरी वीडियो है आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट का नाम हिस्ट्री जीरो टू हीरो। हिस्ट्री क्या है और ये कितने भागों में बटी है। हिस्ट्री एक ऐसी विषय है या फिर सब्जेक्ट है जो मानव के विकास से लेके आज तक जो भी बीता हुआ है वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एज अ डेफिनेशन हम लोग बोलना चाहे प्राचीन काल से मानव के विकास से जो आधुनिक समय तक जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी बीता हुआ समय हो, उसका ही अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। और ये कितने भागों में बटा है इसको हम लोग इजी वे में समझते हैं। समझिए, हिस्ट्री एक माँ है। क्या है? हिस्ट्री एक माँ जिसके 3 बेटे थे, ठीक है। हिस्ट्री एक माँ है जिसके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, और दूसरे नंबर का जो बेटा था उसका नाम है मिडीवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और जो तीसरे नंबर का बेटा था उसका नाम होगा आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो कितने भागों में बटी है? 3 भागों में। कितने बेटे थे हिस्ट्री के? 3। अब अच्छा आप ये सोचिए, जो 3 बेटे होंगे, जो उसमें सबसे बड़ा बेटा होगा वो थोड़ा सा पुरानी सोच का होगा, है ना, और जो उससे छोटा बेटा होगा थोड़ा सा अपडेटेड सोच का होगा, और जो तीसरा बेटा एकदम आवारा, एकदम किसी की भी नहीं सुनता, उस सोच का होगा, ठीक है, एकदम आजादी वाली। एंशिएंट हिस्ट्री जो कि मानी जाती है मानव के विकास से लेकर 700 ईस्वी तक, ठीक है। और इसकी डेट पे, एग्जैक्ट डेट पे नहीं जाना, ये अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकती है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री की कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं होती। अब इसमें जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, पाषाण युग, हर्षवर्धन तक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर आती है मिडीवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग जैसे कि हर्षवर्धन के बाद जो भी साम्राज्य आए, राष्ट्रकूट है, मुगल है, दिल्ली सल्तनत है और यूरोपियों के आगमन तक, ठीक। मिडीवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास लगभग 700 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक माना जाता है। और अब आते हैं आधुनिक इतिहास में, जो कि बहुत मेन माना जाता है, ठीक है। चाहे हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी और चीज़ की 10th 12 में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कवर करता है हम लोग का ये मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं क्योंकि हम लोग की जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी वो भी सब आधुनिक इतिहास में ही आती हैं, और आधुनिक इतिहास 1700 ईस्वी से आज तक माना जाता है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताने जो शायद आपको परेशान कर रहा हो, क्योंकि मुझे भी अपने कॉलेज या स्कूल टाइम में बहुत परेशान किया ये वाला कॉन्सेप्ट। ईसा पूर्व और ईसवी, BCE या CE। देखो पहले क्या था, ये था कि कोई प्रॉपर डेट नहीं मिल पा रही थी जिसको हम लोग एक मान के चलें, उसके बाद से हम लोग डेट निर्धारित कर सकें, लाइक 100 साल 200 साल, ठीक है। कोई ऐसी डेट नहीं मिल पा रही थी, तो वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और ईसा के जन्म को ही 0 मान लिया, ठीक है। तो ईसा के पश्चात जो भी घटनाएं घट रही हैं तो वो ईस्वी में या फिर ईसा पश्चात या फिर CE में आ जाएंगी, और ईसा के जन्म से पूर्व जो भी घटनाएं घटी हैं वो ईसा पूर्व में आ जाएंगी यानी कि BCE में आ जाएंगी, बिफोर क्राइस्ट एरा में आ जाएंगी। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मैंने बोला 600 ईसा पूर्व, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 600 ईसा पूर्व। मेरा कहने का मतलब है कि ईसा के जन्म से भी 600 साल पहले की बात हो रही है। जैसे अभी कितने साल हो गए हैं ईसा के जन्म के, अभी कौन सी ईस्वी चल रही है? 2026, यानी कि ईसा के जन्म से लेकर हम लोग 2026 साल पूरे कर चुके हैं, और इसने बोला है 600 ईसा पूर्व। तो 600 ईसा पूर्व का मतलब ये हुआ 2026 ये, और 600 साल पहले तो 2626 की बात हो रही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो प्राचीन इतिहास है वो कब से कब तक? मानव के विकास से लेकर 700 ईसा पूर्व तक, ठीक है, यानी कि मानव के विकास से लेकर हर्षवर्धन के काल तक।
और जो मध्यकालीन इतिहास है यानी कि जो मिडिवल हिस्ट्री है वो हर्षवर्धन के राज्य के खत्म होने से यूरोप के आगमन तक है। ठीक है, यूरोपियों के आगमन तक यानी कि ब्रिटिशर्स के आगमन तक 700 लेके 1700 ईस्वी। मिडिवल हिस्ट्री 700 लेके 1700 ईस्वी और जो आधुनिक इतिहास है वो 1700 से लेके आज तक, यानी कि जो यूरोपियों का आगमन है उससे लेके आज तक आधुनिक इतिहास है। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का डर कम लगा हो, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग हिस्ट्री के डर को खत्म करते चलेंगे और हिस्ट्री को एक ऐसा स्टोरी की तरह पढ़ के चलेंगे। ठीक है, और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको इस वाली जीमेल पे अपना होमवर्क भेजना है। और होमवर्क में क्या? होमवर्क में ये कि आप लोग इतिहास क्या है और इतिहास के भाग और उसकी टाइमलाइन ओवरव्यू ये एक आंसर शीट पे लिख के मुझे इस वाली जीमेल पे भेजेंगे और मैं उसको आपके होमवर्क को चेक करूंगी और इसी से रिलेटेड क्विज में डालूंगी अभी अपने पोस्ट पे, तो आपको वो भी सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि हम लोग एंटर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में किसमें? एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री सुनते ही थोड़ा सा माइंड में ये बना लो कि हाँ जहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ इंसान होगा वो भी पत्ते पहने हुए। ठीक है, पत्थरों को ऐसे घिस रहा होगा आग जलाने के लिए। ये थोड़ा सा दिमाग में ओवर भी कर लेना। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। कंसेप्ट क्वीन ज्योति, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर